नमस्कार। आज हम गैब्रियल गार्सिया मार्केज के मशहूर उपन्यास 100 Years of Solitude यानी 100 साल का एकांत पर आधारित एक हिंदी समीक्षा को गहराई से देखने वाले हैं। हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए हम समझे कि ये किताब आखिर है क्या, इसकी खासियत क्या है और क्यों इसे इतना अहम माना जाता है। हाँ, और ये उपन्यास जैसा हम जानते ही हैं, मकोंडो नाम का वो काल्पनिक गांव है और भुएंदिया परिवार की 7 पीढ़ियों की कहानी। और ये जो समीक्षा है, ये ऐसे जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म जिसे कहते हैं, उसका शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण मानती है। बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो देखिए, इस समीक्षा से जो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात सामने आती है, वो है मैजिकल रियलिज्म का इस्तेमाल। स्रोत ये साफ करता है कि कैसे वो अजीब लगने वाली अलौकिक घटनाएं हैं ना, जैसे कोई हवा में उड़ रहा है या मरे हुए लोगों की आत्माएं आकर बातें कर रही हैं। हाँ। वो सब कहानी में ऐसे घुली मिली हैं जैसे रोजमर्रा की बिल्कुल सामान्य बात हो। और यही इस शैली की खूबसूरती है कि यथार्थ और कल्पना का फर्क ही मिट जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ कोई जादू दिखाने के लिए नहीं है ना। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये जो तकनीक है, ये कहानी के विषयों को और गहरा बना देती है। और इसमें से एक मुख्य विषय है एकांत, सॉलिट्यूड। और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अकेलापन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का सामूहिक और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एकांत है, जो पूरे बुएंदिया परिवार को बल्कि पूरे माकुंडो को ही घेरे हुए ऐसा लगता है। बिल्कुल। समीक्षा यही कहती है कि हर पात्र अपने अपने तरीके से इस एकांत को जी रहा है। कोई सत्ता के एकांत में है, कोई प्रेम के, कोई ज्ञान के। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा बड़ा विषय, इतिहास और उसका दोहराव, मतलब हिस्ट्री एंड रिपीटिशन। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि उपन्यास में टाइम जो है वो सीधा नहीं चलता, वो गोल है, चक्राकार है, साइक्लिक। अच्छा। और समीक्षा ये भी बताती है कि कैसे परिवार के लोगों के नाम तक दोहराए जाते हैं। जैसे कई सारे आर्काडियो हैं, कई ऑरेलियानो। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी किस्मत, उनकी गलतियां, वो सब बार बार होती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास है, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया जा रहा और इसलिए वो सजा की तरह बार बार लौट रहा है। एकदम सही। और ये सिर्फ एक परिवार की ही कहानी नहीं है। समीक्षा इस बात को भी उभारती है कि उपन्यास में लातिन अमेरिका का इतिहास, वहाँ के राजनीतिक उथल-पुथल, तानाशाही, सामाजिक मुद्दे, इन सब के गहरे संकेत मिलते हैं। तो कहानी का कैनवस काफी बड़ा हो जाता है। और हाँ, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम ये सब समीक्षा के विश्लेषण के आधार पर कह रहे हैं, ये हमारी अपनी राय नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, अगर भाषा और शैली की बात करें तो समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा मार्केज की भाषा को तो लगभग काव्यात्मक मानती है। लंबे वाक्य हैं, जटिल हैं, उनमें भावनाएं बहुत गहरी हैं। और वही बात, यथार्थ और कल्पना एक ही सांस में चलते हैं। स्रोत कहता है कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हों, पर वो सपना हकीकत भी है। वाह। लेकिन एक मुश्किल का भी जिक्र है, शायद, पात्रों के नाम। हाँ, समीक्षा उस चुनौती का भी जिक्र करती है। ये जो मिलते जुलते नाम है ना, आर्कादियो, ऑरेलियानो, शुरू में पाठक थोड़ा उलझ सकता है। पर जैसा हमने पहले बात की, विश्लेषण ये भी कहता है कि शायद ये दोहराव ही उपन्यास के उस केंद्रीय विचार को ताकत देता है, इतिहास के दोहराव वाले विचार को। तो वो उलझन भी कहानी का एक हिस्सा बन जाती है एक तरह से। ये भी एक नजरिया है। तो फिर इस समीक्षा के हिसाब से इस उपन्यास की ताकत क्या है, मतलब मजबूत पक्ष क्या है? देखिए, सबसे पहले तो साहित्यिक गहराई, फिर इसका सांस्कृतिक महत्व और जीवन, मृत्यु, समय, इन सब दार्शनिक सवालों पर जो ये सोचने पर मजबूर करती है। समीक्षा मानती है कि वो जो जादुई कल्पना है और जो कठोर यथार्थ है, उसका संतुलन कमाल का है। और कमजोरियां या चुनौतियां? हाँ, समीक्षा उनको भी बताती है, जैसे ये नामों वाला भ्रम। कहानी कुछ लोगों को शायद थोड़ी धीमी लग सकती है कहीं कहीं, और ये भी कि इसकी पूरी गहराई तक जाने के लिए इसे शायद एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़े। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, कोई रचना कितनी जटिल हो सकती है और पाठक का अनुभव कैसा रहता है? सही बात है। समीक्षा इस जटिलता को खूबी मानती है, पर यह भी मानती है कि ये पाठक के धैर्य की परीक्षा ले सकती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि भाई, एक 100 साल का एकांत सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक अनुभव है, अपने आप में एक पूरी यात्रा। एक ऐसी रचना जो पाठक की सोच बदल सकती है, दुनिया देखने का नजरिया बदल सकती है। प्रेम, पीड़ा, युद्ध, समय, इंसान का स्वभाव, ये सब इतने गहरे उतरते हैं कि पाठक के साथ रह जाते हैं। इसीलिए समीक्षा ने इसे 5 में से 4.8 की बहुत ऊंची रेटिंग दी है। 4.8? हाँ, ये तो काफी ऊंची रेटिंग है। जी।
और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इसी समीक्षा से निकलता है। ये जो चक्राकार समय की बात है, इतिहास के दोहराव की बात है, क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? क्या वो बुएंदिया परिवार या हम सब इंसान कभी अपने इतिहास के उस चक्र को तोड़ सकते हैं? गहरा सवाल है। और वो जो सामूहिक एकांत की बात है, उसे अगर हम समझें तो क्या हमारे अपने रिश्तों को, अपने समाज को देखने का नजरिया बदल सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो ये समीक्षा हमारे सामने रखती है।